नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाई बीपी क्यों होता है, क्यों उच्च रक्तचाप हो जाते हैं, क्यों हाइपरटेंशन हो जाता है और उसे हम कैसे कंट्रोल करें। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, उच्च रक्तचाप से बीमार हैं। चलिए हम जानते हैं क्यों उच्च रक्तचाप होते हैं। दोस्तों, अगर आप उच्च रक्तचाप से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसको पूरा जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी ऐसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और आपके शरीर में होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पूरी जानकारियां दूंगा। सबसे पहले जानते हैं उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों, बीपी, नॉर्मल बीपी किसी व्यक्ति का 120/80 है, कोई दिक्कत नहीं है। 125/80 है, कोई दिक्कत नहीं है। 130/85 है, कोई दिक्कत नहीं है। 140/90 है और मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं, कोई लक्षण नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यह नॉर्मल माना जाएगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को 160/95 हो जाए, 170/100 हो जाए, इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इसी को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। बीपी का बढ़ जाना, हाई बीपी हो जाना, जो आज अक्सर लोग हर 4-5 परिवारों में एक परिवार में उच्च रक्तचाप से परेशान है। ऐसा क्यों होता है? लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग डॉक्टर के पास तो जाते हैं इलाज कराने, डॉक्टर दवाई तो लिख देते हैं, लेकिन डॉक्टर से नहीं समझ पाते हैं कि सर मुझे उच्च रक्तचाप क्यों हुआ, हम कैसे इससे हम छुटकारा पाए, होने का कारण क्या है। न डॉक्टर्स के पास समय है, न आपके पास समय है। दवाई तो खरीद लेते हैं, चले जाते हैं और दवाई पूरी जिंदगी खाना शुरू करते हैं। और डॉक्टर भी आपको परामर्श देते हैं कि आपको जिंदा रहना है तो आपको पूरे जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत पड़ेगा। क्यों होता है और कैसे नियंत्रण करें उस पर भी मैं आपको बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारा हृदय का फंक्शन क्या है, हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है पंप करना। हृदय का काम है पंप करना और हृदय पंप करता है और वह पंप करके ब्लड को फेंकता है। हृदय एक मुट्ठी नुमा आकार का मांसल और खोखला भाग होता है जिसमें रक्त भरा हुआ रहता है। एक बार हृदय पंप करता है तो 200 ग्राम ब्लड फ्लो होता है और वह ब्लड रक्त नलिकाओं द्वारा, ब्लड वेसल द्वारा यानी कि नस द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिस वजह से हमारा कोशिका, हमारा सेल जीवित रहता है और हम जीवित रहते हैं। अगर रक्त पंप तो करता है लेकिन आपका रक्त उस जगह तक नहीं पहुंचाएगा, उस बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा तो वह पार्ट्स निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके वजह से पैरालिसिस मारता है। याद रखें, उच्च रक्तचाप अगर है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। चलिए हम जानते हैं क्यों होता है। हमारे हृदय में, हमारे हार्ट के अंदर एक कॉर्नरी आर्टरी होता है जिसको हम हिंदी में हृदय की धमनी कहते हैं। तो मान लिया जाए ये कॉर्नरी आर्टरी है और यानी कि हृदय की धमनी है और ये हृदय की धमनी का जो है ये है पाइप है, मान लिया जाए। इसमें अगर ब्लॉकेज होना शुरू करता है, ब्लॉकेज का मतलब जानते हैं ना कि इसमें चर्बी जमना शुरू हो जाएगा। अगर यह चर्बी 50% भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगा। 60% है कोई दिक्कत नहीं होगा, 70% भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 80%, 90% होगा तो मरीज को सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा, उच्च रक्तचाप बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, है ना। सांस लेने में तकलीफ होगी, दम फूलेगा, घबराहट होगी, शरीर से
पसीना आएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, घबराहट होगी, रात में नींद नहीं आएगा, है ना, सर में चक्कर देगा, सीढ़ी पर चढ़ने पर सांस फूलने लगेगा, ठंडा पसीना आएगा, है ना, चेस्ट पेन हो जाएगा, कलेजा में छाती में दर्द हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा 80% तो 90% में और परेशानियां हो जाएगी। अगर 90% होता है, डॉक्टर्स आपको जांच लिखते हैं ना कि आपको एंजियोग्राफी टेस्ट कराने हैं, एंजियोग्राफी टेस्ट कराने, इससे क्या पड़ता है, पता चलता है कि आपकी ब्लॉकेज की समस्या क्या है। आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाती है। बीपी का दवाई का फंक्शन क्या है, आपके खून को पतला करता है, और यह जो है आपको जब बढ़ जाएगा यानी कि चर्बी हो जाएगा तो आपको पूरे जिंदगी दवाई खाना पड़ेगा। मैं बतलाऊंगा कैसे इससे हम बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर यह ब्लॉकेज 90% हो गया, 80% हो गया, तो मैंने अभी बताया है कि आपको समस्या आना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर जांच करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, फिर टेस्ट होने के बाद ब्लॉकेज पता चलता है। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होगी तो डॉक्टर इसका सर्जरी करेगा। सर्जरी में क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होता है ना, या फिर स्टेंट डाला जाता है, फिर बाईपास सर्जरी का, यानी कई एक है, वो डॉक्टर्स का काम है जो कि हार्ट के डॉक्टर है जो कि आपको करते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इस ब्लॉकेज क्यों होता है, अब आपके मन में जहन में सवाल होगा कि ब्लॉकेज क्यों होता है। जब आप एक तो नंबर 1 होता है कि जेनेटिक होता है, वंशानुगत है, पिताजी को है ना, दादाजी को था, माँ को था, नानी को था, तो हो सकता है उसके पोता को हो जाए, है ना, या फिर बेटा को हो जाए, जेनेटिक। और दूसरा रीजन है आपका मोटापा, और तीसरा रीजन है कि आपका खान पान में गड़बड़ी, यानी कि आप अनहेल्दी डाइट ज्यादा लेते हैं। यानी कि अनहेल्दी डाइट का मतलब यूं कहें कि आप ज्यादा बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, रेड मीट, है ना, चिकन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, मैदा की बनी हुई चीजें, पैकिंग्स आइटम्स, है ना, चीनी की बनी हुई चीजों, है ना, यह सब अगर आप लंबे समय तक खाएंगे, फिर एग लंबे समय तक खाएंगे, तो आपको यह ब्लॉकेज आएगी, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको चर्बी होगी, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। तो इसी के लिए आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको जिंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगे ना, तब जाकर के आपको चलेंगे। क्योंकि जब दवाई खाएंगे तो खून पतला होगी, खून पतला होगी तो आपका जो रक्त है शरीर के सभी जगहों तक जाएगा। खून में आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ज्यादा तो दिक्कत होगी। तो इसी वजह से अब हम आपको बतलाएं कि कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आज से ही आप अनहेल्दी डाइट छोड़ दें। आज से ही जो गलत आदतें हैं उसको आपको नहीं खाना है। कब्ज को दूर रखें, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें, और कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यू हो तो नजरअंदाज नहीं करें। फौरन चिकित्सक से आपको परामर्श लेनी है, सलाह लेनी है, और उनकी बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उसका फॉलो करनी है, ठीक है। और दूसरी चीजें हैं कि आप शारीरिक मेहनत करें ना, आप साइकिल चला सकते हैं, आप सुबह में टहल सकते हैं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली टहलना है, झटक सकते हैं, या फिर आप मनपसंद गेम खेल सकते हैं, जैसे हॉकी खेल सकते हैं, है ना, बॉलीवुड खेल सकते हैं, है ना, बॉलीवुड होता है वो आप खेल सकते हैं, या फिर तैराकी कर सकते हैं, या फिर आप कबड्डी खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। यानी कि जो आपके जो मित्र हैं उसके अकॉर्डिंग आप अति करके मिल करके आप जो आपको खेल है वो खेल सकते हैं। या उससे भी नहीं होता है तो आप साइकिल चला सकते हैं। अगर आपके घर से ऑफिस की दूरी 1 किलोमीटर है या फिर 2 किलोमीटर है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आपको मोटरसाइकिल ले जाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं साइकिल ले जाने के लिए, आप पैदल ही जाएं, है ना, 1 घंटा पहले समय निकाल करके पैदल ही जाएं, फिर ऑफिस छुट्टी होता है फिर वहाँ से पैदल आए। इससे फायदे डबल होंगे कि आप एक तो टहल लेते हैं और दूसरा चीज़ है उससे लौटते भी हैं, तो आपका एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ऑफिस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर है
तो आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिस से 1 किलोमीटर पहले ही, 2 किलोमीटर पहले ही कहीं आप मोटरसाइकिल लगा दें सेफ जगह पर, और फिर वहां से आप पैदल जाएं। फिर ऑफिस से छुट्टी के बाद फिर वहां से पैदल आए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर बाइक उठाएं, फिर वहां से घर पर आए। ऐसा आप कर सकते हैं। इससे भी नहीं होता है, अगर आप पैसेंजर की गाड़ी से जाते हैं, है ना, टेम्पू से जाते हैं, तो आप 1 किलोमीटर पहले ही उतर जाएं और वहां से पैदल जाएं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो कि आप अपना करके आप शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, आप स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि आप ब्लड प्रेशर की समस्याओं से बच सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बीपी हाई होने का रीजन और इससे बचने का उपाय। और भी अगले वीडियो में कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारियां जो कि आप चाहते हैं कमेंट्स में आप जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और मैं आपको बतलाऊंगा। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।